अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे आप जानते हैं आज आपका कोर्स के हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग है, एक वर्कशॉप है छोटी सी, जिसमें मैं आपको 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बाकी आप उसके बाद आपकी जो क्वेरीज़ हों, जो क्वेश्चंस हों, वो आप जो है पूछ सकते हैं साथ साथ। एक दफ़ा आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं कुछ समझ आए तो आप मुझसे अभी मीटिंग में भी पूछ सकते हैं, और मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फिर आप इस लिंक को अच्छे से दोबारा वॉच कर सकते हैं, इस वीडियो को उस लिंक के थ्रू। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, इसमें आप जो है, जिसमें आप ऐड हुए हैं ना व्हाट्सएप के ग्रुप में, यूट्यूब कोर्स वाले में, तो आप वहाँ पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे मेंशन करके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एडिटिंग। ठीक है, वीडियो की एडिटिंग, वीडियो एडिट कैसे करनी चाहिए, कैसे एडिट होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे बेसिक जो चीज़ है ना हमारे कोर्स की, वो वीडियो एडिटिंग ही है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग आपके फ्यूचर का समझ लें कि अगर आपकी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग अच्छी है ना, तो हर चीज़ आपकी परफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, हम एक उर्दू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एक हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। उर्दू के लिए अलग ऐप होता है और इंग्लिश के लिए अलग ऐप होता है। अब जैसे उर्दू के लिए हम यूज़ करते हैं InShot। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन ये ऐप जो है ना वो बेस्ट है। अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड की है। मैं अपना चैनल का लिंक यहाँ शेयर करूँगी, आप जस्ट उस वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है, कि वो वीडियो बनाई कैसे गई है, उसमें उर्दू जो भी चीज़ें हैं ना कैसे लिखी गई हैं। चलिए मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे लिख कर दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप कोई और ऐप खोलेंगे ना, जैसे कैपकट है, अब कैपकट जो है ना, उर्दू का फॉर्मेट वहाँ पे अलाउ नहीं होता, वहाँ पे आप उर्दू नहीं लिख सकते, उर्दू में कोई चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए InShot जो है ना वो बेस्ट है। ठीक है, ये मैंने अपना उर्दू का कीबोर्ड डाउनलोड किया हुआ था, आप भी प्ले स्टोर पर जाके कोई भी अच्छा सा कीबोर्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद ऐसे यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, आपके भी ऑप्शन होगा, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस कीबोर्ड पे करना चाहेंगे। तो मुझे उर्दू कीबोर्ड चाहिए, मैं उर्दू कीबोर्ड कर दूँगी। दैन उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम लिखते हैं आपका क्या और हाल है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह हम इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ भी इसके ऊपर लिख दिया और हम सपोज़ नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं सिर्फ इसकी एडिटिंग देखने के लिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम एडिट पर जाएंगे। अच्छा, ये देखा आपने। ठीक है, हम उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसकी थोड़ी एडिटिंग देखेंगे। इस ऐप के अंदर ना ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मुझे बेसिकली जो मज़े का लगता है ना ऐप, वो है कैपकट। मैं वो यूज़ करती हूँ और बहुत ही कमाल का ऐप है वो, लेकिन उसको यूज़ करना आना चाहिए। उसको सीखने के लिए भी आपके पास मतलब थोड़ा आपको टाइम लगता है, प्रॉपर 1 to 2 मंथ तो प्रॉपर लगते हैं उसे सीखने में, उस ऐप के फ़ीचर्स को सीखने में। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें इतने फ़ीचर्स नहीं है। अच्छा, हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, हम जाएंगे यहाँ पर, ये देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ब्लैंक का भी आ रहा है और यहाँ पर वीडियो, मतलब ब्लैंक हम पेज भी ले सकते हैं। ठीक है, हम ब्लैंक नहीं ले रहे, हम यहाँ पे कोई भी अपना मर्ज़ी का पेज ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एडिटिंग क्या है कि ये जो क्लिक नज़र आ रहा है ना, आप इसको क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए। अब यहाँ पर ये क्या है, ये ट्रांजिशंस हैं कि आपको आपका पेज कैसे चले। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेज आया ना, ये आपका फर्स्ट पेज है, तो सेकंड पेज कैसे आना चाहिए। आप ये ऐसे, ये जो है ना ट्रांजिशंस हैं कि आप अपने पेज को कैसे ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, आपका नेक्स्ट पेज जो है वो किस ट्रांजिशन में आना चाहिए। तो बहुत सारे डिफरेंट हैं, आप कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी ट्रांजिशंस हो गई, और बाकी इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये कैनवास है, यहाँ कैनवास पे जाके आपने जिस भी कैनवा के अंदर, जिस भी रेशो के अंदर आपने अपनी वीडियो को क्रिएट करना है, आपने वो सेलेक्ट करना है। अगर आप यूट्यूब के वीडियो के लिए अपलोड करना चाहेंगे तो वो 16:9 रेशो होगा, अगर जो है शॉर्ट्स के लिए होगा तो वो 9:16 रेशो होगा। ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, और स्टिकर्स हैं, म्यूज़िक्स हैं, और यहाँ से आप म्यूज़िक अपनी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। स्टिकर्स हैं ये, जो अगर आप कोई ऐसा स्टिकर लगाना चाहें जैसे सब्सक्राइब का और लाइक का, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर मज़ीद ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये उर्दू के लिए है। अच्छा, आप
चाहें तो यहाँ पर सिर्फ उर्दू की टाइपिंग करके अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एडिटिंग आप नेक्स्ट जो है वो कैपकट में कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता रही हूँ। रुकें ज़रा। अच्छा, यहाँ से हम गए, ये है कैपकट। कैपकट प्ले स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाता है। आप प्ले स्टोर पर कैपकट लिखेंगे तो वहाँ पर ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा। ये मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो मैं ऑलमोस्ट जो है ना कैपकट ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही क्लास का जो है ना ऐप है ये। अब कुछ भी हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी एक वीडियो ले लें या कोई भी पिक्चर ले लें। जैसे यही पिक्चर्स हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक पिक्चर ले ली, देखा ये कितने सारे फीचर्स हैं नीचे आप देख रहे हैं ना। ये सब आप एक को खोलेंगे उसके भी बहुत सारे फीचर्स होंगे। तो इसके लिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इंशाल्लाह कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रॉपर डिटेल के साथ हर चीज़ आपको बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक जो है वो बता रही हूँ कि आपने कैसे एडिटिंग करनी है। अच्छा, इसमें टेक्स्ट है। इसमें टेक्स्ट में ना हम जैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और जो है इंग्लिश में ही बेसिक ये सारी चीज़ें हैं। उर्दू में हम इसको नहीं कर सकते। उर्दू के लिए आपको InShot ही यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर अपनी उर्दू की एडिटिंग करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर आप इसमें मज़ीद अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ पर हम एक पे तो एडिटिंग नहीं होगी ना, तो हम 2 पिक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमने 2 पिक्चर्स ले ली। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टाइपिंग करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखें, उर्दू की हम कर रहे हैं ना टाइपिंग, तो ये कुछ अजीब ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है ना, ये देखें, वो नहीं करता है, इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने इंग्लिश के उस पर चले जाएंगे। तो हम ये, ठीक है, हाय हाउ आर यू, लाइक दिस। तो ये हो गया, ठीक है, ये हमने कर दिया, सही है। अब इसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पर भी ट्रांजिशंस है। ये यहाँ पर ट्रांजिशन के लिए यूज़ होता है। ट्रांजिशंस यहाँ पर बहुत 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 सारी हैं, कोई भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें ये है, और बहुत सारी ऐप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और ये है इसका स्पीड, ठीक है, कि आप इसको स्पीड को कम कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा स्पीड बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल बहुत लाइट स्पीड के साथ होगा। तो ये स्पीड है इसकी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या था इसके अंदर, ऑडियो। इसके अच्छा, इसमें इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कॉपीराइट का, कि अगर आपकी ऑडियो जो है वो कॉपीराइट फ्री नहीं होती, वो यहीं पर शो कर देगा इस ऐप में ही, कि ये कॉपीराइट नॉन, ये जो है ना कॉपीराइट म्यूज़िक है। तो आपको नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लेना है, ठीक है। कॉपीराइट और फ्री कॉपीराइट और नॉन कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है कि इस पर आपको क्लेम आ सकता है। फ्री और नॉन कॉपीराइट सेम है, इसका मतलब है कि इस पर क्लेम नहीं आ सकता। तो ये आपको यहीं पे चेक करके बता देगा साउंड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, मतलब कि अगर आप कोई क्लैपिंग साउंड या चीयरिंग साउंड ये सब लेना चाहते हैं तो ये सब इसके अंदर है। और ये साउंड्स हैं इसके, ठीक है। इसके अपने साउंड्स में आप जाएं, और या अगर आप अपनी गैलरी में जैसे जाना चाहते हैं वहाँ पर मेरे साउंड्स हैं, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अपने साउंड्स भी हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो इस्लामिक वीडियो बनानी है ना, तो उसके लिए आपको नात वगैरह कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी जो है आपको एक वेबसाइट दे दूँगी, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए, ये ओवरले है। ओवरले का मतलब होता है कि एक ही ऐप वीडियो के ऊपर आप मज़ीद अगर दूसरी कोई वीडियो जैसे डालना चाह रहे हों, जैसे ये देखें, एक ही चीज़ में, एक ही वीडियो के अंदर अगर आप सेकंड टर्न में कोई चीज़ अगर डालना चाह रहे हैं तो ये वो चीज़ है, ठीक है। देन स्प्लिट है, स्पीड है। स्पीड आप इस वीडियो की कितनी स्पीड रखना चाहते हैं वो आप स्पीड में करेंगे। एनिमेशंस हैं ये, कि आप जो है वो क्या एनिमेशन यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। ये भी एक जो है ना अफेक्ट की तरह ही है, तो इसको भी आप वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर जो है ना चीज़ें हैं। तो बाकी हम जस्ट एडिटिंग पे जाते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद रेशो। रेशो में वही चीज़ कि आपको क्या रेशो रखना है अपने वीडियो का। यूट्यूब का रखना है, यूट्यूब शॉर्ट का रखना है, या इंस्टा का रखना है, या टिकटॉक का रखना है। ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट बेसिकली यूट्यूब का ही बनाते हैं। शॉर्ट्स अलग उसमें डलते हैं, ठीक है। शॉर्ट अलग रेशो में डलते हैं, उनका रेशो साइज़ अलग होता है, यूट्यूब का भी और किसी भी ऐप का। और जो वीडियो का रेशो साइज़ होता है वो अलग होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़, ये स्टिकर्स वगैरह हैं यहाँ पर।
बेसिकली यही इसके अंदर चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो बहुत डिटेल में जो है मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। अच्छा, इसको यहीं पर रोकते हैं। अब हम चलते हैं, ये इफ़ेक्ट्स कर लिए हमने। अच्छा, ये इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये वीडियो के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा टिकटॉक के ऊपर इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये वो हैं। ठीक है, ये बॉडी इफ़ेक्ट है। बॉडी इफ़ेक्ट में क्या है कि आप अपनी बॉडी को, शेप को, फेस को देखें, ये इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं ये। तो ये भी आई थिंक हमारे काम के नहीं है, हमारी जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए। ये भी इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, जैसे आपकी पिक्चर अभी ये देखें अप्लाई होने के बाद कैसे आपको शो होगी। जैसे मैंने अपनी वीडियो पर लगाया हुआ था, ये हम अपनी वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ें लगा सकते हैं जो अच्छी लुक आती है ना वीडियो की। तो ये वीडियो एडिटिंग ही है बेसिकली। अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है ना, तो समझें कि हर चीज़ परफेक्ट है। बेसिक चीज़ होती है वो एडिटिंग होती है, लेकिन सीखना पड़ता है सब। देखें जैसे ये इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया, तो इस तरह के ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट में जाने के बाद ये स्टिकर्स हैं, यहाँ से आप कोई भी स्टिकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक का यहाँ पर है, तो हम अक्सर देखते हैं वीडियो पर हमारे लाइक का जो है वो ऑप्शन होता है, या बोलते हैं ये हैंड होता है, इस हैंड को वो बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दें या लाइक कर दें या फॉलो कर दें। तो ये चीज़ें आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं हो रहा, शायद मेरे नेट का इशू हो रहा है, और बच्चे की रोने की आवाज़ बहुत आ रही है। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम होना फिर यही होता है, शोर शोर शोर। बस शोर के लिए माजरत है, लेकिन अब मैं वीडियो अपने बीच में रोक नहीं सकती क्योंकि प्रॉपर ले में चल रही है। आई थिंक कोई नेट का इशू हो रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा अभी ना, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये ड्रॉ है कि आप जो है वो ख़ुद भी ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी उसमें। ठीक है, कोई भी आप कलर लेकर अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये उस चीज़ के लिए है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप अपने वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्प्लिट का ऑप्शन है, मतलब कि आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एनिमेशंस हैं, ये आप एनिमेशंस इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद ये इसका स्टाइल है कि आपको किस स्टाइल में वीडियो चाहिए। देखें अब स्टाइल इसका वीडियो का चेंज हो जाएगा। कैपकट मैं कहती हूँ कि जैसे ना कोई पज़ल है, घुस जाओ इसके अंदर और बस। बहुत एडिटिंग है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इस तरह की एडिटिंग है। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। अच्छा, बेसिक ऑप्शन ये है, आप इसको कैसे रोटेट करना चाहते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे 60 एंगल, डिग्री, 90, 45, 80, जो भी आप एंगल अपना रखना चाहें वीडियो का वो रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये, एक अंडो और एक रीडो। मतलब कि जो आपने अंडो का मतलब क्या है, जो आपसे गलत हो गया ना, कोई मिस्टेक हो गई, तो उसको आप वापस उस बैक स्टेप पे जा सकते हैं। ठीक है, ये वो ऑप्शंस है। उसके बाद ये क्रॉप है। क्रॉप में आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वीडियो को भी इसके अंदर आप वीडियो ऑप्शन को भी क्रॉप कर सकते हैं। और उसमें देखिए साइजेज़ हैं कि आपको किस साइज़ में क्रॉप करना है। अगर आप यूट्यूब का रेशो याद रखिएगा, 16:9 रेशो है। ठीक है, इस रेशो में यूट्यूब की वीडियो बनती है, तो ये 16:9 रेशो है। ये ऐसे जो है ना आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अच्छा, मूव करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है कि थंबनेल। वीडियो एडिटिंग जो है वो उम्मीद है कि मुझे समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो अगर कोई भी ऐसा मसला हो, कोई भी ऐसा जो है वो चीज़ हो, तो आप मुझे जो है ना बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। बाकी ये एकदम से नहीं आता है, इसको सीखना पड़ता है। मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पर हूँ कि अब मैं दूसरों को सिखाती हूँ। ठीक है, तो अगर इंसान ठान लेना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना थंबनेल बनाने की तरफ। थंबनेल बनाने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन मैं जो बेसिक यूज़ करती हूँ ना वो है कैनवा। आई जस्ट लव दिस ऐप। ऐसा ऐप है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही, इसके अंदर भी बहुत एडिटिंग है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग है। ये मेरे बहुत सारे जो है ना वो हैं थंबनेल्स मैंने बनाए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के, तो बहुत एडिटिंग है इसके अंदर भी। तो वो भी इंशाल्लाह डिटेल में हम कोर्स में बात करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको उसको बेसिक बता रही हूँ। हम जो है हम थंबनेल अगर हमने क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे कि यूट्यूब।
अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने अपने प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, यूट्यूब का बैनर्स वगैरह, यूट्यूब बैनर, लोगो, हर चीज़ हम यहाँ से बना सकते हैं। तो हम जाते हैं यूट्यूब थंबनेल की तरफ। बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में, इंशाल्लाह अगर कोर्स आप लोग करेंगे या कोर्स स्टार्ट होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो सब चीज़ें गाइड करूँगी। अभी तो जस्ट ये बेसिक है, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मुझे कीवर्ड्स रिसर्च के बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइड करना है। अच्छा देखें, जब हम थंबनेल पे जाते हैं ना, आप इसका अकाउंट बनाएंगे। एक तो सिंपल ये चीज़ है, लिखा हुआ है ना नज़र, प्रो, ठीक है। इस प्रो का मतलब ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, ये बोलते हैं हमसे ख़रीदो। तो हम क्यों पैसे ज़ाया करें अपने, हम क्यों ख़रीदें भाई, हम खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपको इसमें से अच्छा लग रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है पेड, ठीक है, इस पेड के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई हमें विदाउट पैसों के हवाले से जो अच्छा लग रहा है, हम उसको ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस्लामिक हवाले से लिखें तो देखते हैं कुछ आता है या नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, मैं तो ख़ुद क्रिएट करती हूँ, मैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेती। जो मेरा टॉपिक होता है मैं उसके हवाले से हर थंबनेल ख़ुद ही क्रिएट करती हूँ। अब उसका क्या है कि हम चलते हैं, ये ठीक है, आपने यूट्यूब थंबनेल लिखा, यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक आ रहा है। हम ब्लैंक पेज ले लेंगे, हम ब्लैंक पेज पे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जो है ना, मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ था, हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। देखिए मैंने ये थंबनेल बनाया था, ठीक है, नमाज के वाजिबात अदा करने का तरीका। अब मैंने क्या किया था कि ब्लैंक पेज लिया मैंने, ठीक है। उस ब्लैंक पेज के ऊपर मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। इतना स्लो चल रहा है मोबाइल। अच्छा ये देखें, यूट्यूब थंबनेल सर्च करेंगे, ये तो मेरे ही प्रोजेक्ट्स आ गए। कभी कभी मोबाइल ऐसे चलता है कि बस। ये आ क्यों नहीं रहा, पता नहीं नेट को क्या इशू हो रहा है। ये देखें, अच्छा हम क्रिएट ब्लैंक पर गए। जैसे देखें, एक नमाज का टॉपिक हमारा बेसिक चल रहा है ना अभी, तो ये हमने ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको कलर चूज़ कर लेना कि आप कौन सा कलर प्रेफर करना चाह रहे हैं। येलो कलर प्रेफर करना चाह रहे हैं, रेड कलर प्रेफर करना चाह रहे हैं, ब्लैक कलर प्रेफर करना चाह रहे हैं, या कोई भी आप डिफरेंट कलर ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही जो है एग्जांपल के तौर पे ये कलर ले लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो गैलरी से भी कोई पिक्चर अपनी उठा सकते हैं और वो भी इस ब्लैंक पेज के ऊपर लगा सकते हैं। कैसे, मैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ से मुझे ये पिक्चर उठानी है, मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर भी मेरे उसमें शो हो, तो मैं इस पिक्चर को ऐसे ले आऊँगी यहाँ पर। अगर चाहते हैं कि पूरी शो हो पिक्चर, पूरे उसके ऊपर यही शो होनी चाहिए, तो देखें ऐसे है, ठीक है। आप रिप्लेस करना चाहिए, यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन है। स्टाइल्स हैं यहाँ पर कि आप किस स्टाइल में जो है वो उसके बैकग्राउंड चाहते हैं, ये हैं इसके अंदर चीज़ें। और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हैं कि आप अगर अपने इस थंबनेल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं कि आप चाहते हैं वो ऐसा लगे, लेकिन बट ये भी पेड है, ठीक है। और उसके बाद एडजस्ट, क्रॉप, फ्लिप, मतलब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं या वर्टिकल करना चाह रहे हैं, या जो भी है इस तरह ये इनके अंदर हैं। अच्छा यहाँ पर टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, ये है ऐड हेडलाइन, सॉरी ऐड अ हेडिंग। हेडिंग मतलब कि ये मेन हेडिंग होगी, ठीक है, फिर सब हेडिंग होगी और फिर बॉडी होगी। मेन हेडिंग हमें मेन हेडिंग नहीं चाहिए, हमारी सब हेडिंग है। अच्छा, सब हेडिंग के अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन था, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। आपने हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट पे जाके ये आपके पास जो है ना, ये हैं फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, अभी प्रो वाले हैं, प्रो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक ये हैं इस तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पे प्रो नहीं लिखा हुआ। तो हम ये अगर ले लें,
ये देखें इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लिखेंगे ना तो वो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। इसका हम एडिटिंग करते हैं ना तो अब ये इसी फॉर्म में आएगा, हाय हाउ आर यू, ठीक है। ये हम लिख देते हैं अल्लाह, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा आ रहा है ना, मतलब इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे फ़ॉन्ट के ऊपर, सॉरी हम यहाँ पे जाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर, हम इसका साइज़ कम कर देंगे ऐसे, ठीक है। देखा साइज़ कम कर दिया। अब क्या है कि ये हेडिंग की स्टाइल में है, सब हेडिंग में हम इसको करना चाह रहे हैं, बॉडी में करना चाह रहे हैं, तो हम इसको हेडिंग में रहने देते हैं। अगर हम सब हेडिंग में भी करना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देंगे ऐसे, सही है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाह रहे हैं इसका, तो आप यहाँ से ये कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे, ये देखें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, सॉरी। यहाँ पर ये हैंड राइटिंग है, ठीक है। आप किस हैंड राइटिंग में उसको रखना चाह रहे हैं वो उस हैंड राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत एडिटिंग है इसके अंदर भी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यह है कि आना चाहिए। मेहनत थोड़ी लगती है लेकिन फिर बहुत अच्छा बन जाता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। यहाँ पर ये डिस्प्ले हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें भी हम कर सकते हैं। बाकी ये जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, इनके अंदर भी हम कर सकते हैं। तो बेसिक ये चीज़ें हैं, सही है। अच्छा एक और चीज़, हम यहाँ एलिमेंट्स में जाते हैं, तो ये हम एलिमेंट्स में गए, तो एलिमेंट्स में ये है कि हमारे यहाँ पर जैसे ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी कुछ पेड होते हैं और कुछ जो है वो अनपेड होते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको यूट्यूब का कोई बटन वगैरह चाहिए तो आप वो यूट्यूब का बटन यहाँ से ले सकते हैं सर्च करके, और यहाँ पर हम उसको लगा दें। सॉरी ये डिलीट हो गया। ऐसे ये है सब्सक्राइब, तो हम इसको छोटा करेंगे और इसको हम ऐसे यहाँ ले आएंगे, या हम यहाँ रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ रख देंगे, ये चीज़ है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, और ये इसके डिज़ाइंस वगैरह हैं। बाकी ये सब जो है ना बहुत अदर दूसरी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह कोर्स में जो है वो डिटेल में इस बारे में देखें बात होगी। बाकी बेसिक ये चीज़ है, ठीक है। और इसी तरह आपने वहाँ से पिक्चर वगैरह लेके जो भी आपको पिक्चर चाहिए या जो भी आपको डिटेल चाहिए नमाज के हवाले से या कोई भी, वो आपने इसको ऐसे यहाँ क्रिएट करना है। जैसे मैंने ये किया है, मैं आपको बता रही हूँ। नेट बहुत स्लो है। जैसे ये देखें नमाज के वाजिबात, मैंने भी ऐसे ब्लैंक पेज लिया था, सही है। ब्लैंक पेज लेने के बाद मैंने क्या किया था कि यहाँ पर इसको ये पूरा मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये इसको क्या हो गया, ये शायद ना कट हो गया मुझसे। अच्छा अब जैसे जो कारी साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई पिक्चर नहीं लेनी है यहाँ पर, इसकी जैसे कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, कोई जेंट्स नहीं होना चाहिए पिक्चर के अंदर, तो मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगी किसी भी पिक्चर के साथ। इमेजेस में जाके मैं क्या करूँगी, जैसे मेरी ये पिक्चर है, ठीक है। अब मैं इसको इस पिक्चर के साथ रिप्लेस कर दूँगी, सही है। अब ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको भी जो है वो चेंज कर सकती हूँ, डिलीट कर दूँगी यहाँ से। यहाँ से हम जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर, तो ये मेरा डाउनलोडेड है, तो मैं ऐसे देखें ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कोई सेकंड जो है वो ले लेती हूँ, जैसे ये यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी। ये मैंने अपने चैनल का लोगो ऐड किया है इसके अंदर इस तरह, ठीक है। ऐसे ये बनता है थंबनेल। अब थंबनेल डालने का तरीका भी होता है, थंबनेल अपलोड कैसे करना है, तो अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो इतना टाइम नहीं है, पहले ही लेक्चर 21 मिनट्स का हो गया। तो अभी एक और चीज़ रहती है, वो है कीवर्ड्स रिसर्च, ठीक है। अब उस बारे में बात करते हैं। इसके हवाले से कोई भी आपको इशू हो, कोई मसला हो, अच्छा रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर आप, मैंने आपको बताया इंग्लिश उर्दू कुछ भी आप कर सकते हैं। और इसका फ़ॉन्ट जो है वो कोई भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये फ़ॉन्ट है और ये फ़ॉन्ट है, कोई भी आप फ़ॉन्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं इस तरह, सही है। चलें ठीक है, मैं फिर जो है ना अब चाहते हैं हम, पता नहीं ये सेव किया या नहीं, बहुत स्लो है नेट।
अच्छा खासा चल रहा होता है, पता नहीं आज क्या हो गया नेट को। ठीक है, ये देखें, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, अब चलते हैं हम कीवर्ड रिसर्च पे। जी, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या है कि कीवर्ड्स के रिसर्च के लिए जो है ना, आपने एक ऐप डाउनलोड करना है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसे कहते हैं विडाईक्यू। सही है, ये विडाईक्यू आपने सर्च कर लेना है और इस विडाईक्यू पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है और उसे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। सही है, अब हमारा मेन काम क्या है, हम जाएंगे क्रोम के ऊपर और क्रोम पे हम जाकर सर्च करेंगे कीवर्ड्स IO। ठीक है, अब कीवर्ड्स IO जो है ना, ये कीवर्ड्स IO। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर अपना कीवर्ड आपने लिखना है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। मतलब कि जैसे आप इस्लामिक टॉपिक के ऊपर, नमाज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, नमाज पढ़ने का तरीका। ठीक है, आपने अपनी लोकेशन डाली, लोकेशन आपकी क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान उर्दू। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो ये यूट्यूब आपने कर लेना है कि आपने यूट्यूब के लिए बनानी है। अच्छा, ये बार बार इंटरफेस आपके पास आएगा, लेकिन आपने इस इंटरफेस को जो है नो थैंक्स करके ख़त्म कर देना है। अब हम इसको सर्च करते हैं, ये देखें कितने कीवर्ड्स आए, 113 कीवर्ड्स आपके पास आ गए। सही है, तो इसमें से आपने जो है ना, जैसे 4 to 5 मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक का तरीका बताऊंगी, बाकी आपने सब खुद ही करना है। अच्छा देखें, जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। इशा, ज़ोहर, असर, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कर लेते हैं नमाज़ पढ़ने का तरीका फॉर लेडीज़। ठीक है, एक ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं नमाज़ पढ़ने का तरीका इन कुरान। ठीक है, हमने ये 2 कॉपी कर लिए। अब जो आपने कॉपी किया ना, वो पिक्ड कीवर्ड्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सही है, आपने यहाँ से इनको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने कोई नोटपैड रखा हुआ होगा आपके मोबाइल में, नोट्स का कोई पैड होगा, वहाँ पर जाकर ना उनको आपने यहाँ पर कर देना है। इस तरह 4-5 कीवर्ड्स लेके आप इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। सही है, टाइटल आप यहाँ पर लिखते हैं कीवर्ड्स, ताकि ये आपका एक पेज बन जाए। सही है, ये इस तरह आपका बन गया होगा। अब क्या करेंगे, हम विडाईक्यू पे जाएंगे। विडाईक्यू पे जाने के बाद हम सर्च पे जाएंगे। वहाँ पे हमने क्या एक लिया था वर्ड, नमाज़ पढ़ने का तरीका इन कुरान पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नमाज पढ़ने का तरीका इन कुरान। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जाना है रिलेटेड कीवर्ड्स में। ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स में आप जाएंगे तो ओवरऑल पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सर्च वॉल्यूम। अच्छा, 2 बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर, ये देखें, रिलेटेड कीवर्ड्स पे गए, एक लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम और एक है कंपटीशन। अच्छा, सबसे बेसिक जो चीज़ है ना, वो है यही दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। आपने कौन सा कीवर्ड लेना है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। ठीक है, वो सर्च ज़्यादा हुआ हो और उसका कंपटीशन क्या हो, लो हो। ठीक है, अब हम ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, अगर इसमें हमें जो आता है ना इसका सर्च वॉल्यूम, हम सर्च वॉल्यूम पे गए, सर्च वॉल्यूम में नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या आ रहा है, कितने दफ़ा सर्च हुआ ये 1 महीने का आपको बता रहे हैं कि मतलब 1 महीने के अंदर ये 1675 टाइम्स सर्च हुआ है। अब अगर हम इसे का कंपटीशन देखें तो क्या है, वेरी लो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड है। ठीक है, हमें इसका मतलब कि सर्च वॉल्यूम इसका इतना है। ठीक है, लेकिन इसका कंपटीशन क्या है, लो। तो हम ये कीवर्ड यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम नमाज़ पढ़ने का तरीका
दूसरा कीवर्ड क्या लिया था? फॉर लेडीज़। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर हम गए रिलेटेड कीवर्ड्स में, ये देख रहे हैं हम जो कीवर्ड प्रोवाइड, हमने जो कीवर्ड लिखा है वो आ रहा है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स, मतलब उस कीवर्ड के अलावा हम उसी के मीनिंग वाले कीवर्ड्स जो नीचे लिखे हुए हैं, औरत की नमाज का तरीका, नमाज का तरीका फॉर वुमेन, हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको हम फिर ओवरऑल पे जाएंगे, सर्च वॉल्यूम। अच्छा देखें, सबसे नमाज़ पढ़ने का तरीका फॉर लेडीज़ कितने दफ़ा सर्च हुआ? 1339 टाइम्स, ठीक है। फिर जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उसमें है औरत की नमाज का तरीका, वो कितनी दफ़ा सर्च हुआ? 2733। अच्छा, ठीक है। अब ये नमाज तो सिर्फ एक वर्ड है ना, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी लेडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वाला कीवर्ड देखते हैं, नमाज का तरीका फॉर वुमेन 692। सबसे ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च किस लाइन के ऊपर हुई है? औरत की नमाज का तरीका, जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स में है, इस कीवर्ड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक और चीज़ आपने देखनी है। हमने सर्च वॉल्यूम सर्च कर लिया, अब हम कंपटीशन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, नमाज़ पढ़ने का तरीका फॉर लेडीज़ क्या है? वेरी हाई। फिर औरत की नमाज का तरीका हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। हमें हाई वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कंपटीशन लो चाहिए, सही है। अब कंपटीशन लो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपना जो मतलब वर्ड के अंदर ना चेंज कर देंगे। नमाज़ पढ़ने का तरीका हम यहाँ लिख देंगे औरतों के नमाज़ पढ़ने का तरीका। अब हम इसको सर्च करके देखते हैं, औरतों के नमाज़ पढ़ने का तरीका। सर्च वॉल्यूम है 1000, कंपटीशन है वेरी लो, ठीक है। तो हम ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया। इसी तरह अब एक ये और मतलब और क्या हो सकता है कि बैठकर नमाज़ पढ़ने का तरीका, हम एक कीवर्ड ये ले लेते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स में, ठीक है। फिर इसमें सर्च वॉल्यूम में जाएंगे, सर्च वॉल्यूम 23,000, नमाज का तरीका 23,000 आ रहा है। हम कंपटीशन देखेंगे लो, कुर्सी पर नमाज या बैठकर नमाज़ पढ़ने का तरीका, तो हम इन दोनों को भी कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी हो गए टैग्स, मतलब हमारे 3 टैग हो गए, राइट। ये मैं आपको कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड होता क्या है बेसिकली, जो आपका टॉपिक होता है, ठीक है, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल वीडियो बनाई नमाज के वाजिबात, मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है? नमाज के वाजिबात। तो मुझे उसको ये देखना है कि वो मतलब कितनी दफ़ा सर्च हुआ है, वो सर्च में है या नहीं है, उसका कंपटीशन ज़्यादा है या नहीं है। तो आपने वो कीवर्ड यूज़ करना है जिसका कंपटीशन लो हो और जो सर्च में ज़्यादा हो। जैसे यूट्यूब पे हम लिखते हैं ना, हमें कोई वीडियो चाहिए होती है किसी काम की, तो हम ऊपर लिखते हैं कि कीमा बनाने की वीडियो, कीमा कैसे बनाया जाए, कीमा बनाने की रेसिपी। तो ये कीवर्ड है ना, हम सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह लोग वीडियोज़ को सर्च करते हैं। तो जब आप ज़्यादा सर्चिंग वाली टाइटल यूज़ करेंगे ना, तो वो फिर आपकी वीडियो रैंकिंग में जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है टाइटल, मैं बेसिकली जो यूट्यूब का जो आपका जो वीडियो है ना, उसका टाइटल आपको लिखना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या आया, ये आया ना, ठीक है। बैठ कर नमाज़ पढ़ने का तरीका, उसके बाद ये हम स्लैश डालते हैं इसमें, कुर्सी पर नमाज पढ़ने का तरीका, ठीक है। फिर एक स्लैश डालेंगे, फिर आपने यहाँ पर अपने जैसे चैनल का नेम जो आपका है वो आपने एंड पे डालना है। मेरे चैनल का नेम क्या है? इस्लामिक नॉलेज, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर हम वीडियो खोलते हैं तो उन पे इस तरह एक पूरा टाइटल लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स होते हैं, ये टाइटल होता है वीडियो का, जो लोग सर्च करते हैं। तो जब वो सर्च करेंगे तो इनमें से कोई भी वो 3 नाम है ना, इसमें से कोई भी वो अगर एक नाम सर्च करेंगे ना, तो आपकी वीडियो सर्च में उनके पास जाएगी। तो बेसिकली ये होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह होते हैं टैग्स, जो हम अपने जिस तरह ये कीवर्ड्स है ना, इस तरह वीडियो के टैग्स होते हैं, ठीक है। उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कैसे सर्च, मतलब अगर हम टैग यूज़ करेंगे, वो टैग्स हम यूज़ करते हैं जो सर्चिंग वाले टैग्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई टैग भी सर्च करता है, नमाज का वर्ड भी अगर कोई सर्च करेगा तो वो उससे आपकी वीडियो उसके उसमें चली जाएगी। मतलब इसके अंदर ये नमाज का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ऐसे
ठीक है। पढ़ने का तरीका, जैसे अब ये एक कीवर्ड है तो ये अगर कोई वहाँ पर लिखेगा किसी भी हवाले से, वो लिखेगा कुरान पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका तो कीवर्ड आपके वीडियो के अंदर है ना, तो आपकी वीडियो भी उसके सर्च में जाएगी। तो बेसिकली ये कीवर्ड जो सर्च होता है, ठीक है। अच्छा, मैं अब जो है ना आपको लिंक मैं ग्रुप में ही सेंड कर देती हूँ, ठीक है। उसके कॉपीराइट फ्री जो म्यूज़िक है ना, कॉपीराइट फ्री इमेजेस के लिए, सॉरी, तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस के लिए जो एक वेबसाइट है मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। बाकी भी कुछ वेबसाइट्स हैं वो भी इंशाल्लाह फिर इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम। और एक मैं नात की वेबसाइट जो है ना, साउंड की जो वेबसाइट है वो मैं आपको जो है ना वो भी ग्रुप में मैं इंशाल्लाह भी शेयर कर देती हूँ। तो आप वहाँ से फ्री म्यूज़िक, फ्री नात, कॉपीराइट और फ्री इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी